जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3। अब 1.3 में क्या करेंगे, हमको सॉल्व करें निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। अब दशमलव प्रसार बताना है, मतलब कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। शांत का मतलब वो था जो पूरा पूरा कट जाता है, अशांत के मतलब वो क्या होगा जो पूरा पूरा नहीं कटे। जैसे पहला सवाल हम क्या ना भाग देना है, क्या करना है भाग। अब भाग देते हैं पहले को 36 भागे में कितना 100, यानी भागे 100 है तो कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा तो जीरो लगा .10 कितने बार में 3 बार में, यानी 300 कितना हुआ 300 तो 3 लिखेंगे, फिर 0, फिर कितना 6, फिर नहीं जाएगा क्या बढ़ाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना जाएगा अब कितना 6 बार में, यानी 600, यानी क्या होगा कट गया पूरा पूरा क्या होगा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो मेरा क्या होता है 0.3 और 6। जब पूरा पूरा भाग हो जाए डिविजिबल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा शांत हो जाएगा। कौन सा होगा शांत दशमलव, कौन सा शांत। दूसरा क्या 1 में 11 से भाग देना है। हम भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है 1 में 11 से। सबसे पहले 11 से नहीं जाएगा 0 दशमलव, फिर नहीं जाएगा 1 0, यानी 1 और 0। अब कितना 11 9 99, यानी 99 होगा, फिर कितना होगा फिर जो कितना आएगा मेरा 1 आएगा, फिर नहीं जाएगा, यानी 9 9 का था बार बार आता चला जाएगा तो मेरा क्या होगा लिखेंगे कितना 0.09, यानी मेरा कितना अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि मेरा जो भाग होगा वो लगता है बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मेरा क्या अशांत होगा। इसको कितना 4 सही 1/2, तो 4 को हम छोड़ देंगे, कितना 4 को हम वही छोड़ देंगे दशमलव है। अब 1 में 8 से भाग देंगे, 1 में 8 से तो भाग देते हैं तो नहीं जाएगा तो 0 दशमलव कितना बचा 1 बार में 8, फिर कितना 2, फिर 1 0 बढ़ाएंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 16 लिखेंगे, फिर कितना 4 1 0, 8 5 40, मतलब ये क्या होगा पूरा पूरा कट जा रहा है 1 2 5, ये मेरा क्या होगा शांत हो जाएगा। क्यों शांत, जब भाग देने में किससे भाग देंगे 13 से, तो भाग देते हैं 3 में किससे 13 को, तो नहीं जाएगा करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगा के आया कितना 0, तो 13 दूना 26, मेरा कितना 26। अब यहाँ कितना होगा मेरे पास 4, फिर 1 0, ठीक है 13 तो 13 39 हो गया, फिर कितना 1, और फिर क्या हुआ 1 0 बढ़ाएंगे, क्या 1 0 नहीं जाएगा, फिर 1 0, ठीक है 13 7 91, यानी 7 बार में कितना होगा 91। अब घटाएंगे तो मेरा क्या 100 में से 91 या कितना होगा मेरा जो कितना होगा 9, क्या करें फिर नहीं जाएगा 1 0 बढ़ाएंगे, कितना 1 0, अब कितना 6 बार में, कितना 6 13 6 78, कितना हुआ 78। अब 10 में से 8 गया कितना हुआ 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना 8, 8 में से 7 गया कितना 1, कितना होगा मेरा 1। अब तो जाएगा नहीं, अब क्या हुआ ये जो होगा अशांत होगा, क्योंकि ये जो नंबर होगा ये लगातार क्या हुआ भगते चला जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 0.2307 मतलब ये क्या होगा मेरा अशांत होगा। क्या होगा अशांत, क्योंकि हम जितना भाग देंगे वो क्या आगे भागता चला जाएगा। अब है कितना 5वां सवाल, कितना 5वां 2 में किससे 11 से भाग देना है। हम 2 में 11 से भाग देते हैं, नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 0, एक बार में 11, फिर कितना 9, फिर क्या करें 1 0 पढ़ाएंगे 11 8 88, यानी 8 बार में 88, फिर कितना 10 में से 8 जाए कितना 2, यहाँ कितना कट, फिर 1 0, अब कितना आ जाएगा 1 बार में, मतलब ये भी क्या होगा ये भी क्या होगा ये मतलब अशांत होगा। क्या होगा ये अशांत है, क्योंकि क्या होगा ये जो है कितना नंबर क्या हुआ बढ़ता चला जा रहा है 0.181, क्या होगा मेरा अशांत होगा, क्यों ना
आसान, क्योंकि नंबर क्या हुआ मेरा, क्या हुआ भगते चला जाएगा। अब इससे हम भाग देते हैं। अब जगह तो बचा नहीं है, एक को साफ करते हैं इसको। क्या 3 2 9, अब कितना 400 से हमको भाग देना है, कितना 400 से। अगर 400 से क्या है कम है तो एक यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे जीरो पार्ट लिखेंगे। अब 3200 कितना 90 हो गया, तो 8 चौको 32 यानी 8 बार में कितना हुआ 32, फिर कितना 8 चौको 32, जीरो 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 होगा 9 होगा कट गया, फिर कितना एक जीरो बढ़ाएंगे 4 दूना 8 यानी 800, फिर जीरो जीरो एक, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितना 4 दूना 8 यानी 800, फिर कितना होगा 2, फिर जीरो, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे 4 5 20 यानी एक होगा मेरा 2000 हो गया। क्या होगा 2000, एक इसके मतलब क्या एक पूरा कट गया मेरा, पूरा जब कट गया तो मेरा क्या हुआ शांत दशमलव, कितना शांत 0.8225 शांत दशमलव। पहला अशांत हो गया, फिर अशांत शांत अशांत अशांत शांत। ये पहला सवाल जो है कि 1/7 बराबर 0.142857 पे क्या है 12 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब बिना भाग दिए, भाग नहीं दे रहा है। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यानी हमको क्या करना है दशमलव प्रसार बताना है। तो हमको क्या हल करेंगे, क्या लिखा है सबसे पहले 1/7 ये लिखा ना बराबर 0.142857 ये बार दिया है। अब हमको एक सवाल लगाते हैं जिससे क्या दिया है, पहले 2/7 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुने का 1/7 और 1/7 के जो मान दिया है यहां पर दिया है, तो हम करेंगे 2 गुना 0.142857। अब गुना करेंगे 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 8 दूना 16 16 1 17 2 दूना 4 1 5 4 दूना 8 और 2 कने 2, फिर यहाँ पे पॉइंट फिर कितना 0। यानी इसको अलग करके हम क्या करना है सिर्फ हमको का गुना करना है। फिर दूसरा दिया कितना 3/7, इसको भी वैसे लेंगे 3 गुणे कितना 1/7, 3 गुणे का 1/7 के मान यहाँ पे दिया है 0.142857, फिर गुना करेंगे 7 3 का 21 के 1 5 3 15 15 2 17 के 7 8 3 का 24 24 1 25 के 5 3 दूना 6 6 2 8 3 चौको 12 के 2 3 1 4 दशमलव 0 यानी 0 हम गुणा करें कितना 0। अगला सवाल भी करें कितना 4/7, हम क्या लिख रहे हैं 4 गुणे का 1/7। अब 4 गुणा कितना 0.142857, 7 चौको 28 के 8 5 चौको 20 20 और 2 22 8 चौको 32 32 और 2 34 के 4 4 4 दूना 8 3 11 के 1 4 चौको 16 16 1 17 4 1 5 4 में 0 से गुणा करेंगे 0। अब अगला सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और तीसरा सवाल को हल करते हैं। क्या कहना है निम्नलिखित को P/Q के रूप में, मतलब जो नंबर दिया है इसका P/Q के रूप को हमको व्यक्त करना है और P और Q क्या है एक पूर्णांक है। तो लिखते हैं कितना माना x बराबर 0.6 यानी एक नंबर पे क्या है बार है, तो एक नंबर जो बार है वो संख्या क्या है बार बार रिपीट होगा। कितना होगा बार बार रिपीट। अब देखो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, क्यों 10 से गुणा करना है क्योंकि एक नंबर पे क्या है बार है। अगर एक नंबर बार जब रहेगा तो 10 से गुणा करते हैं तो मेरा कितना 10x
बराबर इधर करेंगे तो देखो 0.66 10 से गुणा करते हैं तो 0 0 0 6 6 0 0 6 6 0 कितना कितना पॉइंट है 1 2 1 2 यानी यहां लगा। तो जब यहां लग गया यानी 6 के बाद 0 तो इसका कोई मतलब है नहीं। कितना 6.6 समीकरण 2। आगे कितना समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे घटाने पर। अब घटाते हैं तो घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 10x बराबर 6.6 x बराबर 0.6। अब घटाते हैं ये प्लस है तो माइनस यहाँ पे कितना माइनस 6 में 6 कितना 0. फिर 6 में 0 कितना 6 बराबर 10 में से यहाँ कुछ नहीं कितना 1 10 में से कितना 9x तब कितना x बराबर 6/9 काटेंगे कितना किसे काटेंगे 3 से 3 दूना 6 3 3 9 तो x बराबर कितना 2/3 यानी x के मान कितना 2/3। तो यहां क्या लिखेंगे x बराबर कितना 0.6 बराबर कितना 2/3 यानी इसका आंसर हो गया। अब हम लोग कितना दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। जब दूसरा सवाल को सॉल्व करें तो इसको हमको क्या हटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे क्या है जगह नहीं है। अब क्या लिखें फिर से माना x बराबर 0.47 यानी 7 पे क्या है बार है 7 पे बार है तो जो नंबर होगा जो 7 होगा बार बार क्या होगा वो रिपीट होता चला जाएगा। जब रिपीट होगा तो हम क्या इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अरे फिर वही लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। अब गुणा करते हैं तो इधर कितना 10x इधर करते हैं 4 0.4 7 और 7 यानी बार है बार बार क्या होगा रिपीट होगा 10 से 7 0 0 0 0 7 7 4 0 0 7 7 4 कितना नंबर पे है 1 2 3 1 2 3 कितना नंबर है 4.77 कितना 4.77 मतलब इस संख्या का रिपीट होता चला जाएगा। अब समीकरण कितना 2 अब समीकरण 2 अब क्या है अभी अब जो नंबर बचा है कितना नंबर छोटा है 1 नंबर तो अब दोनों मिला पहले 1 पे था 1 पे अब दोनों किससे 100 से फिर समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर। अब 100 से गुणा करें जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा मेरा 100x बराबर ये 47 पूरा बाहर आ जाएगा तो कितना 47.77 यानी 7 7 का रिपीट हो रहा है। अब समीकरण कितना 3 अब लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। अब घटाते हैं तो समीकरण 2 100x बराबर 4.7 समीकरण 1 समीकरण 2 10x बराबर 4.77 अब घटाते हैं माइनस 0 0 कितना हुआ 3 4 बराबर 100 में से 10 एक 90x कितना हुआ 90x 90x ठीक है। तो हम x बराबर क्या लिखेंगे 90x बराबर 43 क्योंकि यहाँ पे क्या दशमलव खत्म हो जाएगा तो x पर कितना 43 बटे कितना 90 बटे कितना 90 तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास 43 बटे का 90। अब हम लोग कितना तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और इसको फिर मिटाना पड़ेगा हमको। तीसरा सवाल का क्या 3 नंबर पे तो माना ठीक है माना
माना x बराबर कितना जीरो, x बराबर कितना 0.001, समीकरण एक। अब लिखना समीकरण एक में कितना 1000, क्यों 1000, कितना 3 पे बार है, कितना 3 पे, तो 1000 से गुना करने पर, अब गुणा करते हैं तो होगा कितना 1000x बराबर, जब 1000 से गुणा करें तो एक का बाहर चला जाए, 1.001, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में से क्या घटाएंगे, तो लिखना समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, मेरे पास कितना 1000x बराबर 1.001, ऊपर क्या लिखा x बराबर 0.001। अब यहां माइनस होगा, या माइनस एक में से एक जा कितना 0, 0.0 कितना 1, इधर कितना 1000 से एक कितना 999x बराबर, अब 999 दिया तो x इक्वल कितना हुआ 1 कितना 999, ये मेरे का हुआ तीसरे का आंसर कितना 1/999।